हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोयम के बारे में जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि बहुत छोटी सी पोयम है। सिर्फ 2 ही स्टेंजा में ये हमारी पोयम ख़त्म हो जाएगी। इसको हम पोम बोलते हैं, ना कि पोयम, बट यूजुअली बच्चे इसी चीज़ को समझते हैं, तो इसको हम पोयम भी बोल सकते हैं, बट वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन पोम होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जो कि ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो हमारी लाइफ से बहुत हद तक रिलेट करती है कि किस तरह से हमारी लाइफ में छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो हमारी लाइफ को बहुत हद तक बदल के रख देते हैं। कैसे हमारी लाइफ जो होती है एक बुरे माहौल से एक बहुत ही अच्छे माहौल में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे हम एक नेगेटिव थॉट से एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो हमारी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर देते हैं। तो वही इस पोएम के अंदर बात की गई है, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस पोएम को हमें जो लिखा गया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस स्टेंजा में हमारे पास 2 वर्ड हैं, जैसे कि हेमलॉक ट्री और क्रो। ये 2 ऐसे वर्ड हैं जी, हमारा क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये 2 वर्ड ऐसे हैं स्टेंजा के अंदर जो नेगेटिविटी को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। क्रो मतलब, जैसे क्रो होता है, क्रो किस चीज़ का सिंबल होता है? वो एक नेगेटिविटी का सिंबल होता है, दुख का सिंबल होता है, ग्रीफ का, डिप्रेशन का सिंबल होता है। ऐसे ही हेमलॉक ट्री यहाँ पे हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है, जो कि वो भी हमारा नेगेटिविटी को शो कर रहा है, हमारे दुख को शो कर रहा है, सोरो को शो कर रहा है। तो ये 2 जो वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं स्टैंजा के अंदर, वो नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं। राइट। तो अब होता क्या है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो इस ट्री के नीचे बैठे होते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि पोएट जा रहे थे या उस ट्री के नीचे खड़े हुए थे या बैठे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं इसमें लिखा गया है या बताया गया। ये सिर्फ हमारा खुद का अजम्पशन है। हमने इसको सिर्फ एज्यूम किया है कि जो पोएट हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो उस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। वो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। सो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। सो अब होता क्या है, जब वो पोएट जो होते हैं वो ट्री के नीचे नीचे जब बैठे होते हैं, तो वो बहुत ही सैड होते हैं, बहुत ही दुख की हालत में होते हैं, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में वो होते हैं, क्योंकि ये जो क्रो और हेमलॉक ट्री है ये नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं। तो जब पोएट उनके नीचे उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे होते हैं, तो वो वहाँ पे भी वो बहुत ही दुख वाली सिचुएशन में बैठे हुए होते हैं, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में होते हैं। तो वहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी कि मी मतलब पोएट से है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से है। सो जिस तरीके से कोआ जो होता है, जो क्रो होता है, वो शुक करता है। ये शुक जो वर्ड है, ये हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। शेक का मतलब हिलाना होता है, और शेक की सेकंड फॉर्म यहाँ पे शुक यूज़ हुई है। तो द वे अ क्रो, जिस तरह से कोआ यानी कि क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यहाँ से है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जैसे कि जो बर्फ़, यानी कि जो पेड़ है वो काफ़ी बर्फ़ से ढका हुआ है, काफ़ी उस पर बर्फ़ है। बट जैसे कि जब वो कोआ आता है और उस पेड़ के ऊपर बैठता है, क्योंकि जब वो बैठेगा तो पेड़ ऑब्वियसली हिलेगा, उसमें मूवमेंट होगा। तो जब वो जैसे वो उसको हिलाता है पेड़ को, तो जो उसकी जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यहाँ पे है स्मॉल पार्टिकल्स। अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि डस्ट ऑफ स्नो यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, सो स्मॉल पार्टिकल्स को डिनोट कर रहा है। तो कौवा जब आता है तो वो पेड़ को जब वो हिलाता है, शेक करता है उसको, तो उस पेड़ पे से स्मॉल पार्टिकल्स गिरते हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि उस पेड़ से कुछ डस्ट ऑफ स्नो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, अभी हमारा नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड।
right? So has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So rued का मतलब यहाँ पे वेस्ट जाने से है, बेकार जाने से है, और रिग्रेट होने से है, यानी कि जब उसका वो चीज़ बेकार जाएगी, उसका दिन बेकार जाएगा, तो उसको उस पर रिग्रेट होगा, उसको पछतावा होगा। सो रूड रूड का मतलब यहाँ पे रिग्रेट से है, पछताने से है, बेकार जाने से है, वेस्ट जाने से है, राइट? सो हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पे पोएट के हार्ट को यानी कि उसके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, उसको काफ़ी चेंज महसूस हुआ, यानी कि अब वो बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में था, और जैसे ही कोए ने उस पेड़ को हिलाया और डस्ट उसने उसके उसके ऊपर गिरी, तो उसने उसके मूड को एकदम से चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, यानी कि उसका जो दिन जो था, जो वेस्ट हो जाता उसके डिप्रेसिव एनर्जी में रहने से, वो उसने बचा लिया, उसका काफ़ी दिन जो है, जो उसका आधा दिन है वो बच गया। यानी कि अब इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लेते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में रहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लॉस्ट और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, और हम किसी थॉट के ऊपर ना बारी बारी हम उसी थॉट के ऊपर सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं और काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में रहते हैं, हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, राइट? और हम उस चीज़ को सोचते रहते हैं, लेकिन सडनली ऐसा क्या होता है कि एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन होता है हम हमारे हमारी लाइफ में, और जो हमारे मूड को सडनली चेंज कर देता है, क्योंकि जब हम अकेले बैठे होंगे और उसी की चीज़ के ऊपर सोचते रहेंगे, तो हम उस चीज़ में लॉस्ट कर जाते हैं, राइट? और हमें यही नहीं पता होता कि हम 1 घंटे से बैठे हैं, 2 घंटे से बैठे हैं, 3 घंटे से बैठे हैं, कई बार क्या होता है, हम पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारा पूरा दिन कब में निकल गया, और हम पूरा दिन उस वेस्ट कर देते हैं। हम पूरा दिन कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ हम ऐसे ही बैठे रहते हैं और काफ़ी डिप्रेसिव रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी ग्रीफ में रहते हैं, और हमारा किसी भी चीज़ को करने का मूड नहीं करता। बट सडनली कुछ ऐसी लाइफ में जो हमारे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सडनली कोई आता है और हमारे हमको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है, उस थॉट से डिस्ट्रैक्ट जैसे ही करता है, तो हम सडनली अपने उस जोन से बाहर आ जाते हैं, और सडनली हम सोचते हैं कि हाँ, हम तो काफ़ी एक अलग जोन में बैठे होते हैं, और हम तुरंत ही थोड़ा सा अच्छा फील करने लग जाते हैं। तो वही इस पोएम में कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में बैठे होते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि वो डिप्रेसिव एनर्जी में बैठे हैं? क्योंकि जिस सिचुएशन में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव चीज़ों को डिनोट किया गया, क्रो और हेमलॉक ट्री, यानी कि ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि वो काफ़ी बहुत ही दुख वाले इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब हम भी काफ़ी डिप्रेसिव होते हैं, तो हम भी बहुत खुशी के माहौल में तो बैठते नहीं हैं। कई बार क्या होता है, हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं, राइट? हम अकेले रहना पसंद करते हैं, हम किसी से बात नहीं करते हैं, अंधेरा रखते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि हम आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम किसी से बात करना नहीं चाहते, हम काफ़ी डिप्रेसिव है। और जब हम खुश रहते हैं, तो हमारा आजू बाजू का जो सराउंडिंग्स होती है उसका अलग ही फील होता है, वो अलग ही चीज़ हमें महसूस कराती हैं कि आज हम बहुत ही खुश हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो शो कर रही हैं कि पोएट जो है, पोएट की जो मेंटल जो उसकी मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही दुख वाली एनर्जी में बैठा हुआ है। बट सडनली वो क्या होता है, एक कुआ आता है और वो पेड़ को हिलाता है, और उस पे से जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरते हैं, उससे सडनली उसका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो जो खोया हुआ था, जिस जोन में वो खोया हुआ, जिस थॉट में वो खोया हुआ था, उससे वो बाहर आ जाता है, और फिर थोड़ा देखता है कि हाँ, उसके ऊपर कुछ गिरा हुआ है, तो उससे उसके मूड को काफ़ी रिलीफ मिलता है, और वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है, यानी कि एक सैड स्थिति से वो बहुत ही खुशी वाली स्थिति में आ जाता है, एक डिप्रेसिव एनर्जी से वो काफ़ी हैप्पी वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही पोयम कह रहा है कि उसने इस स्थिति ने मेरा काफ़ी दिन जो है बचा लिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, वरना मैं अगर इस जोन में बैठा रहता तो पूरा दिन मैं वेस्ट कर देता, पूरा दिन डिप्रेसिव एनर्जी में रहता, पूरा दिन मैं दुखी रहता। बट इस चीज़ ने क्या हुआ, मेरे मूड को काफ़ी चेंज कर दिया, और मेरा काफ़ी हद तक मेरा जो आधा दिन था वो बेकार जाने से बच गया, और मैं सेफ हो गया। तो वही इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, काफ़ी अच्छी पोयम है, ठीक है? यही हमारी लाइफ में होता है कई बार कि हम किसी चीज़ के बारे में जब बहुत लॉन्ग टाइम तक सोचते रहते हैं,
तो हम बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में पहुंच जाते हैं, काफ़ी सोरो फील करते हैं, काफ़ी दुख फील करते हैं, और हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कई कई बार हमारा पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, कई बार हमारे बहुत सारे दिन भी उसी एनर्जीज में निकल जाते हैं। लेकिन सडनली जब कोई हमारी लाइफ में हल्का सा डिस्ट्रैक्शन आता है, जो हमारी लाइफ में एक छोटा सा खुशी वाला जो मोमेंट होता है, वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देता है। तो यहाँ पे हमारी राइमिंग स्कीम भी बनी हुई है, जैसे कि क्रो, मी, स्नो एंड ट्री। सो क्रो यानी कि ए, मी यानी कि बी, स्नो ए एंड ट्री बी। क्रो, स्नो, मी एंड ट्री यानी कि ए बी, ए बी, राइट। सो क्रो एंड स्नो एंड मी एंड ट्री। सो ए बी, ए बी। नेक्स्ट है हर्ट यानी कि सी, एंड नेक्स्ट मूड डी, एंड पार्ट यानी कि सी, एंड रूड डी। हर्ट, पार्ट, मूड एंड रूड। सो ए बी सी डी, सी डी, ये हमारी राइमिंग स्कीम बनी है। सो ये आज हमारी पोएम ख़त्म हुई। काफ़ी अच्छी पोएम है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। थैंक यू सो मच।